दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पर। तो आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई। तो आज हरतालिका तीज है, तो हम लोग अभी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और घर में पूजा हो गई है। तो सब लोग चल रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ साथ में हमारी बिल्डिंग के सब लोग हैं। हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो एक साथ ही पूजा करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग आ गए अब मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो अभी भीड़ सुबह सुबह तो बहुत कम है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पंडित जी अभी कह रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। तो कुछ लोग तो अभी पूजा कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी आराम से पूजा किया और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। देख रहे हैं लोगों का आना। बच्चों को स्कूल भेज भेज के लोग पूजा के लिए तैयार होके आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शंकर पार्वती जी बन रहे हैं और हम लोग सब बैठ के बना रहे हैं। घर में ही पहले ही बना के सुखा देंगे, फिर उसके बाद तब इनको कलर करेंगे और उस दिन स्थापित करेंगे, फिर पूजा इनकी होगी। तो ये कार्यक्रम 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको भी दिखाएंगे कितने सुंदर हमारे शंकर पार्वती जी और गणेश जी, नंदी सब बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं शंकर पार्वती जी को बनाने के लिए और सब मिलके हम लोग पूजा भी करेंगे। तो यहाँ पे मूर्ति बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग कलर कर रहे हैं क्योंकि अब आज ही तो पूजा करनी है। तो यहाँ देखिए गौरा पार्वती सभी मिलके ही बनाते हैं। सब मिलके अपना कलर भी कर रहे हैं, फिर एक साथ ही पूजा भी करेंगे। ये देखिए मेरे हाथ में तो पूरा मेहंदी लग चुका है, लेकिन इसके हाथ में नहीं लगा था। ये आज ही सुबह मेरी छोटी बहन सरप्राइज दी है मुझे, तो अब इसके हाथ में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। कमेंट में बताइएगा कैसी मेहंदी मैं लगाई हूँ। तो दोस्तों, पूजा करने से पहले इस तरह से चौक पूर के और उसके बाद थाली में स्वास्तिक बनाते हैं। रोली से पूरा थाली में रोली लगाते हैं, तब भगवान जी को उसमें रखते हैं। और 3 बजे तक तीज है, तो हम लोग 2 बजे तक भगवान को वहाँ पर स्थापित कर देंगे। उनके चौकी पे एक बार पूजा कर लेंगे, फिर प्रदोष काल में सब लोग तैयार होकर विधि विधान से पूजा इनकी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी भाभी हैं और हम लोग मिलके स्थापित कर रहे हैं। क्या होता है ना, तीज मुहूर्त में अगर भगवान को स्थापित कर दो तो फिर आप आराम से उनकी पूजा प्रदोष काल में करो। और यहाँ हम तैयार भी होना शुरू कर दिए हैं क्योंकि 2 बजे के बाद में टाइम बहुत कम रहता है। अब हो गई मेरी पूरी तैयारी और अब थाली लेके चल रहे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ हम दोनों बहनें तैयार हो गए हैं। आज इसने दिया है सरप्राइज हमें आके सुबह। अब साथ में तैयार हो के दोनों की थाली देखिए सजी है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पूजा के स्थान पे, जहाँ की पूजा हो रहा है। देखिए भाभी लोग करना शुरू कर दी हैं और अब हम भी चल रहे हैं, शुरू करेंगे पूजा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चौकी के ऊपर ये फुलेरा जो लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ भी शंकर भगवान की मूर्ति रख के स्थापित करें, पूजा करें, तो ये फुलेरा जरूर लटकाएं उसके ऊपर। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप व्रत नहीं भी हो तो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, दूर से उनके फुलेरा का दर्शन कर लिए तो आपको वह पुण्य मिल जाएगा।
यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। घर में क्या होता है, स्थापित करके जब हम लोग पूजा करते हैं तो बड़े विधि विधान से और आराम से पूजा करते हैं। मंदिर जाने पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो पूजा ढंग से नहीं हो पाती है। तो यहाँ दोनों बहनें मतलब बारी बारी से हैं, तो काफ़ी लोग हम लोग, लेकिन बारी बारी से पूजा सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सब श्रृंगार का सामान जो गौरा जी के लिए लाए हुए होते हैं वो सब चढ़ाते हैं। एक एक करके सब पहले उन्हें समर्पित करेंगे, फिर वहीं पर रख देंगे। ये अभी उठेगा नहीं, ये रात भर यहीं पे पड़ा रहेगा। सुबह पूजा करने के बाद ही सामान को इकट्ठा करेंगे हम लोग और फिर पंडित जी को दान देंगे। और श्रृंगार के सामान में बिंदी है तो एक बिंदी लगा दिया जाता है और चूड़ी उन्हें पहना दिया जाता है गौरा जी को। दुपट्टा पीछे रखना। और वस्त्र की जगह कलावा जो होता है, अगर वस्त्र आपके पास है तो वस्त्र ही पहनाइए, कुछ कपड़े भगवान के लिए, नहीं तो एक कलावा का माला आप पहना दीजिए तो वस्त्र माना जाता है। उसके बाद कलावा से आप शंकर और पार्वती का गठबंधन करिए, फिर अपने सिंदूरा से ही उनको सिंदूर चढ़ाइए। हमारे यहाँ शादी में सिंदूरा लेके शादी होती है, तो वही सिंदूरा कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो थाली में उसको रखते हैं और उसी से गौरा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। फिर उनका सिंदूर हम अपने मांग में लेते हैं। और जो पूजा के सामान में सिंदूर मिलता है उसे हम डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। फिर सुबह उसको लेके सबको एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। तो अब हम लोग पूजा कर चुके हैं, प्रणाम करके भगवान को, और साइड में बैठेंगे और लोग भी आ रहे हैं, वो लोग करेंगे पूजा और हम लोग भजन कीर्तन तब तक करेंगे। जब सबकी पूजा हो जाएगी तब आगे कहानी होगी। अब सब लोगों की पूजा हो गई तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, बहू हमारी सुना रही हैं और सारे लोग बैठ के एक साथ कथा सुनेंगे।
करती हूँ। राजा ने कहा, हे शत्रुघ्न, तुम मेरी पुत्री को देख सकते हो, मुझे उनको योग्य लगा है, वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए। तो कथा हमारी समाप्त हो गई और हम लोग सब एक साथ मिलके हवन कर रहे हैं। हवन के बाद फिर आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद थाली लेके आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए, फिर करेंगे टीका अपने हस्बैंड की और उनकी भी आरती उतारेंगे। उसके बाद आशीर्वाद लेके पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। हाँ जी, पूजा हो गई हमारी। आप कहाँ पहुँचे? तो यहाँ पे हमारी बहन जो है यहाँ आ गई है, तो देखिए वीडियो कॉल पे ही वो आशीर्वाद ले रही है। हमने कहा आशीर्वाद ले लो आपसे ना, पूजा हो गई। बनाए रखे, हम भी दे दिए। थोड़ी मैं मांगा हूँ आशीर्वाद यार, मैं दे रहा हूँ। हम दोनों बराबर कर दिया, बोलते हो ना। तो सुबह फिर उठ के हम लोग आ गए यहाँ पे, पूजा किए और फिर सब लोग जो गौरा जी को सिंदूर चढ़ाए थे पूजा वाला, उसी को लेके एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। और फिर सब लोग मिलके 5-7 जो भी जितनी औरतें रहती हैं चौकी को एक बार सरका देते हैं, क्योंकि पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और उसके बाद ही पारण हम लोग करते हैं। सिंदूर पहनाने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचाते हैं। जब घर में काफ़ी लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पूजा पाठ हो। और हमारे घर में बहुत लोग हैं तो हम लोग एक साथ ही मिलके ये सब करते हैं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।